तो एक आश्रम दिख पड़ा पुराना, बड़ी पुरानी कुटिया। आश्रम एक दीख मगमाही, ओ खग मृग जीव जंतु तानाही। ना तो कोई महात्मा जी रहने वाले हैं आश्रम में, और ना तो कुछ चिड़ियों की, पक्षियों की, हिरणों की, मृगों की चाप मिल रही, कोई आवाज नहीं। तो गुरु जी से राम जी बोले, कहने लगे गुरुदेव इस कुटिया के द्वार पर एक पत्थर का टुकड़ा पड़ा है और कुटिया में रहने वाला कोई महात्मा दिखलाई नहीं पड़ता, ये बात क्या है? तो गौतम मुनि के बारे में विश्वामित्र मुनि ने बताया, कहा श्री राम गौतम नार्य हिल्या उपल देह धरि धीर, ओ चरण कमल रज चाहती कृपा करो रघुवीर। कहने लगे श्री राम एक गौतम नाम के महात्मा थे, उन्होंने अपनी पत्नी अहिल्या को श्राप दे दिया, वो पत्थर की बन गई। अब ये तुम्हारे चरणों की रज अगर लग जाए तो इसका उद्धार हो जावे, इसके पापों का शमन हो जावे। राम जी कहने लगे गुरुदेव एक बात बताओ, वही गौतम मुनि जिन्होंने पैदल पूरी पृथ्वी की परिक्रमा की थी, हमने अपने गुरु जी के द्वारा सुना था उनके बारे में। बोले हाँ, अरे कहा गुरु जी कह रहे थे गौतम मुनि बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी। कहा सुनो श्री राम, गौतम मुनि बड़े ज्ञानी थे, बड़े विद्वान थे, बड़े तपस्वी थे, बड़े त्यागी वैराग्यवान थे। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा बिना किसी वाहन के पैदल करी थी। श्री राम जी कहने लगे गुरुदेव इतने ज्ञानी, इतने तपस्वी, अपनी पत्नी को पत्थर होने का श्राप क्यों दे दिया? कहने लगे श्री राम इसकी एक कथा है। एक बार की बात, देवताओं के राजा इंद्र ने स्वर्गलोक में विचार विमर्श किया कि संसार में सबसे सुंदर पतिव्रता सुंदर नारी किसकी है। तो सूर्य नारायण ने कहा ये बात चंद्रमा बता सकता है। चंद्रमा से पूछा गया तो चंद्रमा ने बताया कि जहां तक हमारी उज्जवल किरणों का प्रकाश जाता है तो जंगल में गौतम मुनि महात्मा जी हैं, उनकी पत्नी एक अहिल्या है। अहिल्या बड़ी सुंदर रूपवान उत्तम प्रकार की सधवा पतिव्रता नारी है, वो बड़ी सुंदर रूपवान है। देवराज इंद्र बोले चंद्रमा उस अहिल्या से हम भेंट करना चाहते हैं। तो कहा वहां महात्मा जी रहते हैं और कोई अहिल्या से बात नहीं करता, अहिल्या किसी पराये पुरुष के सामने जाती नहीं। गौतम मुनि का पहरा रहता, गौतम मुनि तपस्या करते हैं और वो सवेरे अंधेरे में नहाने जाते हैं और कहीं जाते नहीं। इंद्र कहने लगे चंद्रमा तुम एक काम करो, तुम हमारी मदद करो, हम अहिल्या से मिलना चाहते हैं। तुम अपना रूप मुर्गे का बना लो और हम महात्मा का भेष बना लेंगे गौतम का। आधी रात में तुम कुकड़ों की आवाज कर देना, महात्मा जी जानेंगे सवेरा हो गया, वो गंगा स्नान को चले जाएंगे, कुटिया सुनी होगी, हम अहिल्या से मिल लेंगे। वही हुआ। गौतम ऋषि का ये सदा का नियम था, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। गौतम ऋषि का ये सदा का नियम, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। गौतम ऋषि का ये सदा का नियम था, जाते थे गंगा नहाने सवेरे। सवेरे 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 पतिव्रता नारी उनकी यही कुटिया पे रहती अकेली सवेरे। मुर्गा कुटिया पे बोलो सवेरे सवेरे।
देवराज इंद्र के साथ में चंद्रमा मुर्गा बन करके आश्रम पर आया। बंबई वालों ने एक पहले गीत गाया था फिल्म में, अब आप लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने फिल्म देखी होगी कि सावन का महीना पवन करे तो बहुत लोग कथा सुनने वाले सोचेंगे कि कथा में फिल्म की बात, अरे ये तर्ज है, लेकिन यहाँ की मर्ज समझिए क्या है। हाँ ये तो तर्ज है, और यहाँ की मर्ज क्या है और हमारी आपसे अर्ज क्या है, सुनिए। बंबई वालों ने कहा कि सावन का महीना पवन करे शोर, अरे तो पवन क्या शोर करेगा, हैं? तो वो सावन की बात कर रहे हैं, तो सावन के बाद चलता है भादव, हम भादव की बात कर रहे हैं डायरेक्ट, कि भादव का महीना और मुर्गा करे शोर। मुर्गा बोला, बड़े जोर से बांग देने लगा कि भादव का महीना और मुर्गा करे शोर। सुनकर मुर्गे की बानी गौतम जाने भोर, सुनकर मुर्गे की बानी। जैसे मुर्गे ने आवाज दी, महात्मा जी ने जाना रोज की तरह की सवेरा हो गया, उठाया बलकल वस्त्र और कमंडल ले लिया, चल दिए ब्रह्मदंड लेकर के, और जैसे गंगा के तीर गए तो बारी ले नहित पात्र डुबावा, और क्रोधित वरुण सब भेद बतावा। जैसे गंगा में कमंडल डाला तो वरुण देवता प्रकट हो गए और कहने लगे, महात्मन बड़ा अनर्थ किया, आपने सोते समय में हमको जगा दिया। नहीं स्नानम भुक्त्वा न च महानिसी न अभिज्ञाते जलाशय, भोजन करने के बाद तुरंत स्नान करना मना किया गया, और न च महानिसी सूर्य नारायण डूबने के बाद बहुत देर बाद में स्नान करना, शरीर में रोग पैदा होते हैं। न अभिज्ञाते जलाशय, जिस सरोवर पर आप कभी नहीं गए हो उस सरोवर में सूर्य नारायण के डूबने के बाद प्रवेश करना निषेध है, वर्जित है। कहा रात में तुमने जगाया है? महात्मा जी बोले नहीं, हम सवेरे आए। कहा नहीं, ये आधी रात का समय। तो बोले हम मुर्गे की आवाज सुन करके आए। वरुण देवता बोले, महात्मन अगर ये बात है, हमको लगता है तुम्हारी कुटिया पर कोई अनहोनी घटना घटी। महात्मा जी चल पड़े और इधर देवराज इंद्र ने गौतम का भेष बना करके अहिल्या से वार्ता की। देखिए अहिल्या के सामने गौतम का भेष बना करके जब इंद्र आए तो अहिल्या ने जाना, जल्दी स्नान करके आ गए, वो सेवा में लग गई। और इधर गौतम मुनि जब द्वार पर आए और जैसे किवाड़ों पर दस्तक दी, अहिल्या किवाड़ खोलो। बस जब दरवाजे पर अपने पति की पुकार सुनी तो अहिल्या चल पड़ी, उठ करके चली, और इंद्र अपना भेष बदल करके निकल गए वायु मार्ग से। जब दरवाजे पर अहिल्या आई, किवाड़ खोले, तो गौतम मुनि बोले, अहिल्या हमारे आने के पहले कौन आया? अब अहिल्या भ्रम में पड़ गई। देखो अहिल्या के चरित्र पर लोग संदेह करते हैं, तमाम कथावाचक उल्टी कथा सुना देते हैं, मूर्ख, उनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं। अहिल्या मैया पतिव्रता थी, वो सती नारी थी। भक्तों वो विस्मय में पड़ गई कि दरवाजे पर कौन है। एक पति देवता आंगन में बैठे थे। तो भक्तों वो जब अंदर आई फिर देखने, तब तक इंद्र जा चुके थे। द्वार पर आई, कांपने लगी, हमसे कुछ अपराध हुआ। जब कांपने लगी, महात्मा जी ने फिर पूछा, दुष्ट हमारे आने के पहले कौन आया? तो क्या बता दे, अगर कोई और आता तो बता देती, लेकिन गौतम के रूप में आए थे इंद्र। अहिल्या को कुछ पता न चला, वो कांपने लगी। महात्मा जी को बड़ा कष्ट हुआ। दुष्टा, अरे मेरे पूछने पर स्तब्ध है, मेरा श्राप है। अरे तू मेरे पूछने पर स्तब्ध,
मेरे बिना पूछने पर तू वार्ता करती थी, आज पूछने पर स्तब्ध है। मेरा श्राप है, तू पत्थर की हो जा। लिया कमंडल का जल, जैसे छिड़का अहिल्या पत्थर की हो गई। वो श्राप लग जाता था और आज भी लगता है श्राप, श्राप भी लगता है और आशीर्वाद फलीभूत होता है। ये इधर कौन बात कर रहा है, इसको मना कर। देखो कौन है। जब हाथ उठा करके जयकारा सब तेज आवाज में लगाओगे तो मुझसे आवाज आएगी जा, मतलब नींद, पाप, दुख, लड़ाई झगड़ा सब हाथ से मौत से जा। और जैसे जिनके मन से नहीं है तो कहा हाय हाय, इसलिए जयकारा लगवा देते हैं बीच में। बोलिए तेज आवाज में बोल दो। प्रेम से बोलिए प्रजापति विष्णु भगवान की जय हो, सदाशिव भोले भंडारी की जय हो, माता भगवती की जय हो। जब अहिल्या को श्राप लगा तो अहिल्या पत्थर की बन गई। देखो श्राप ये पहले लगता था, आज भी लगता है और आशीर्वाद फलीभूत होता है। गरीब की हाय भी लगती है, दुर्बल को न सताइए, जाकी निकली हाय और मुई खाल की श्वास से सार भस्म हो जाए। ये ऋषि मुनि महात्मा लोग कंदरा में एकांत में आंखों को बंद करके भ्रगुटी में भगवान के दर्शन किया करते थे। इनका शरीर सूख जाता था, ये भोजन नहीं करते थे और जल नहीं पीते थे, आंखों को बंद रखते थे, किसी चीज को देखते नहीं थे, साधना करते थे। और तो साल बरस में जिसके लिए मुंह से जो कह देते थे वो सत्य हो जाता था। वही आज भी होता है। अगर व्यक्ति अपनी वाणी को बिना मतलब खर्च न करे और अपने नेत्रों के ऊपर कंट्रोल रखे, किसी गलत चीज पर दृष्टि न जाए और मुंह से अपवित्र असत्य वाणी न निकले, अच्छा आहार करे तो अच्छे विचार बन जाएंगे। उसकी आत्मा से, उसकी वाणी से जो निकलेगा वो हो जाएगा, हो जाता है, आज भी होता है। महात्मा जी का श्राप लगा, अहिल्या पत्थर की हो गई। और भक्तों, जब व्यक्ति क्रोध में आता तो पता नहीं क्या क्या गाली गलौज कर देता, मारपीट लड़ाई झगड़ा कर देता। और जब क्रोध शांत होता है तो चिंता लगती, बाद में पछतावा होता है। लड़ाई लड़ने के बाद चिंता, दोनों घरों में बिना मतलब कह दिया, 3 साल का व्यवहार चला गया। मोहल्ले में पड़ोसी है, हम मुंह लटका करके निकल रहे हैं, वो अपनी गाय बांध रहे हैं, वो अपनी भैंस में चारा डाल रहे हैं, लेकिन देख रहे हो देख नहीं रहे, देख रहे हो देख नहीं रहे। पर झगड़ा भवा कहीं नहीं है, बोलचाल खत्म, नुक्ता पानी रद्द। तो कष्ट न खाए और मरे उन्हों जाते हैं, लेकिन कहते झंडा ऊंचा रहे हमारा, कुछ भी हो जाए लेकिन हार नहीं मानेंगे। कुछ लोग गलती मान लेते, चलो कोई बात नहीं, सवेरे बोलचाल फिर। और कुछ लोग कहते नहीं, चाहे कुछ हो जाए, घर में सगे भाइयों में नुक्ता रद्द। चिंता लगती है, अरे आंधी जब तक आती है तब तक कोई घर से नहीं निकलता। विंडो बंद करो बिटिया, आंगन ढापा, उधर खींचो। और जब आंधी चली गई, सवेरे गए खेतवा ही, अरे राम राम, मूलचंद क्या छप्पर उड़ गया, काली चरण के टीन गए, अपने खेते में गए, बिरवा सब गिरे पड़े, लिप्टिस वाले, अरे दादा बड़ा नुकसान हुआ। तो नुकसान तो सवेरे पता चलता, जितनी देर तक गुस्सा की आंधी उतनी देर तक आंधी, और जब गुस्सा शांत तो सवेरे नुकसान बड़ा तगड़ा। अब गौतम मुनि को चिंता लगी, हमने पत्नी को श्राप दे दिया, पत्थर की बन गई, ये बात क्या है। महात्मा जी को कष्ट हुआ, और जब कष्ट हुआ, अरे तप बल मुनि बर ध्यान लगा